हेलो एवरीवन। आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं सी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बताने जा रहा हूं। यानी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ डू यू प्रिंट मैसेज एंड रिजल्ट ऑन कंसोल, एंड हाउ डू यू परफॉर्म इनपुट ऑपरेशन फ्रॉम कंसोल। कंसोल पे कंसोल से इनपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, कंसोल पे किसी भी तरह का मैसेज रिजल्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, वो चीज। तो सी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। तो प्रिंटफ और स्कैनफ से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें प्रिंटफ और स्कैनफ से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन। ओके, इनपुट आउटपुट फंक्शन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट में है हमारा प्रिंटफ, ठीक है, एंड सेकंड स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन का अगर फर्स्ट पॉइंट मैं ये आपको बताऊं तो ये आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। इट इज एन आउटपुट फंक्शन। इट इज एन आउटपुट फंक्शन, ये आउटपुट फंक्शन है। और आपको ऑलरेडी मालूम है कि सी में जितने भी फंक्शंस हैं वो किसी न किसी हेडर फाइल में होता है। तो ये जो फंक्शन है वो हेडर फाइल में ही stdio.h हेडर फाइल में होता है, ठीक है। इट इज मेनली used to it is mainly used to print message and result on console, ओके। कंसोल पे अगर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या रिजल्ट को प्रिंट कराना है तो इसको यूज करेंगे हम लोग। और जस्ट मैंने बताया कि ये किस हेडर फाइल में है। इट इज अवेलेबल इन हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल h हेडर फाइल, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। तो फॉर्मेटेड आउटपुट का फंक्शन मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं। इट इज फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, ठीक है। फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कहने का मतलब कि इसमें हम फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, टाइप स्पेसिफायर। जो भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे उसके टाइप को हम लोग मेंशन करेंगे कि किस टाइप का आप वेरिएबल उसमें प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इट इज फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन बिकॉज वी कैन यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो परसेंट डी परसेंट एफ होता है, परसेंट एस परसेंट सी होता है, ओके। और ये फंक्शन जो है इसका रिटर्न टाइप जो होता है, ये प्रिंटफ हमारा इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स इंटीजर टाइप वैल्यू। ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि प्रिंटफ फंक्शन का किस तरह का वैल्यू प्रिंटफ फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है। अब इसका सिंटेक्स का बात करें
तो सिंटेक्स है हमारा यहाँ पे, ये फंक्शन इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। हमेशा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बैकस्लैश n बैकस्लैश t, एस्केप सीक्वेंस, ओके। इसके बाद हम लोग कोमा देकर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नेम देते हैं, जैसे वेरिएबल 1 दे दिया, इसके बाद मैंने यहां पर दिया वेरिएबल 2, ठीक है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग मोर देन वन वेरिएबल्स देंगे, ओके। तो ये हमारा प्रिंटफ का सिंटेक्स था, क्लियर। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो चीज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और मैं साथ में, जैसे सपोज इस सिंटेक्स का अगर एग्जांपल अगर हम लोग को देखना है, तो फर्स्ट में तो मैंने एक मैसेज दिया प्रिंटफ, मैंने मैसेज दे दिया सबसे पहले वेलकम टू सी, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट होगा, इसमें केवल मैंने मैसेज दिया है। इसका जो आउटपुट होगा वो आप जानते हैं कि वेलकम टू सी हो गया। इसके साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसके साथ प्रिंटफ मैंने यहां पर दिया, न्यू लाइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वेलकम बैकस्लैश n टू बैकस्लैश n सी, ओके। इसमें स्केप सीक्वेंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट होगा वो होगा वेलकम न्यू लाइन में 2, ठीक है। यहां पर मैंने क्या दे दिया, सी। थर्ड वेरिएबल के वैल्यू को कैसे प्रिंट कराओगे, थर्ड में देखो, अगर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20 मैंने दे दिया। अब इसके वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना है। मैं चाहता हूं आउटपुट इस तरह से हो, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, न्यू लाइन में वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। तो प्रिंटफ मैंने यहां पर लिखा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी बैकस्लैश n, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे हम लोग ए कोमा बी, ठीक है। तो ये प्रिंट कर जाएगा, यानी इस प्रोग्राम, इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमारा इस तरह से होगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, ओके। दूसरा वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20, ओके। फोर्थ केस मैंने बताया कि प्रिंटफ हमारा वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इंट आर एस, आर एस मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया, और मैंने आर एस इक्वल टू यहां पर लिखा प्रिंटफ, और मैंने मैसेज दिया वेलकम टू सी। तो ये मैसेज तो प्रिंट करेगा ही कंसोल पे वेलकम टू सी, लेकिन आरएस में क्या जाएगा, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने सप्लाई किया है। वेलकम टू सी में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, अगर मैंने इसको प्रिंट कराया प्रिंटफ, और मैंने यहां पर लिखा वैल्यू ऑफ आर एस इक्वल टू परसेंट डी कॉमा आर एस, ओके। तो यहां पे जो आउटपुट आएगा हमारा, यहां पे आउटपुट वैल्यू ऑफ आर एस इक्वल टू, वैल्यू ऑफ आर एस इक्वल टू, वेलकम में कितना कैरेक्टर, 7, एक स्पेस 8, 9, 10, 11, 12, 12 आ गया, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंटफ फंक्शन का क्या रोल है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन, और स्कैनफ फंक्शन हमारा
इनपुट फंक्शन है, राइट? इट इज इनपुट फंक्शन। इससे हम लोग इनपुट लेते हैं, विच इज यूज्ड टू इनपुट वैल्यू ड्यूरिंग रन टाइम। ओके, रन टाइम हम लोग वैल्यू इनपुट लेते हैं। ये भी फंक्शन हमारा अवेलेबल है stdio.h के अंदर। इट इज अवेलेबल इन stdio.h हेडर फाइल। ओके, हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रिंटफ जब इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है तो स्कैनफ भी इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है? यस, इसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का होता है। इट रिटर्न्स इंटीजर टाइप वैल्यू, ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और ये भी हमारा फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। इसमें टाइप स्पेसिफायर यूज करते हैं। जिस तरह का वैल्यू आप इनपुट लेना चाहते हो उस तरह का वैल्यू हम लोग यहाँ पर इनपुट लेते हैं, उसका टाइप स्पेसिफाई करते हैं। अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल इनपुट लेना है तो इंटीजर टाइप का टाइप स्पेसिफायर यूज करेंगे %d। अगर फ्लोट टाइप के वेरिएबल में इनपुट लेना चाहते हैं तो फ्लोट टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज करोगे। तो इट इज फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ओके, अब इसका भी हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स, ये भी इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, स्कैनफ। और यहाँ पे हम लोग केवल स्कैनफ में केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और इनपुट ऑपरेशन हमेशा परफॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस पे। तो जिस वेरिएबल में आप इनपुट लेना चाहते हैं उसके पहले हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है? एम्परसेंड जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये सी प्रोग्रामिंग में किसी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है। जो भी हम लोग सी एंड सी प्लस प्लस में जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका एक इंटरनली मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है और उस मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इनपुट ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन मेमोरी एड्रेस। इसी तरह से हम लोग मल्टीपल्स वेरिएबल्स में इनपुट ऑपरेशन ले सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। इस कोडिंग को आप वॉइड मेन के अंदर लिख कर चेक कर सकते हो। मान लो कि 2 नंबर इनपुट लेना है, इंट a, b। मैंने यहाँ पर प्रिंटफ के द्वारा मैसेज दे दिया, प्रिंटफ इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स। ओके, मैंने यहाँ पे स्कैनफ दिया और मैंने लिखा %d, %d। और जिस वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। तो एड्रेस का मतलब समझ गए। इनपुट ऑपरेशन हमेशा परफॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस पे। जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका इंटरनली मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ये ए का मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, और ये हमारा बी का मेमोरी लोकेशन है। जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसका इंटरनली मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, ए और बी का। तो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को जानने के पहले इसके पहले हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे तो एड्रेस रिटर्न करेगा। और इनपुट ऑपरेशन हमेशा परफॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस पे। तो ये का एड्रेस रिटर्न करेगा, यहाँ पे किसका एड्रेस रिटर्न करेगा? बी का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, और जो भी वैल्यू आप इनपुट लेंगे रन टाइम वो वैल्यू इसी एड्रेस पे जाकर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ओके, मैंने ये भी बोला कि स्कैनफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। कैसे? तो देखिए कैसे, सेकेंड एग्जांपल में
अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 2 यूज किया और मैंने यहाँ पर लिखा है इन आर एस, आप कैसे कहेंगे कि स्कैनफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है? तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में लिख लिया इंटर 3 नंबर्स, इंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर्स मुझे इनपुट करना था। स्कैनफ %d, जिस तरह का वेरिएबल में इनपुट लेना है उस तरह का टाइप स्पेसिफायर दोगे। ए एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी। ओके, अब मैं यहां पे क्या किया, आर एस इक्वल टू, अब स्कैनफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करेगा? जितने वेरिएबल्स में आप इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 3 नंबर मैं इनपुट ले रहा हूं स्कैनफ के थ्रू, तो जानते हैं आरएस में क्या प्रिंट करेगा? 3। अगर 2 नंबर यहाँ इनपुट ले रहे थे, अगर इसको रिटर्न कराते तो 2 रिटर्न करता। आप प्रिंट करा के चेक भी कर सकते हैं। प्रिंटेफ वैल्यू ऑफ आर एस इक्वल टू %d कॉमा आर एस। तो आप इस लाइन के कोडिंग को अगर आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका यही आउटपुट आएगा, 3 आएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आने वाला है, आरएस का जो वैल्यू प्रिंट करने वाला है, वो हमारा यही होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर एस इक्वल टू यहाँ पे 3। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, स्कैनफ फंक्शन क्या करता है। बस इसको अब आपको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर लेना है। आप इसको इंप्लीमेंट जरूर करेंगे, चेक करेंगे। जहां प्रॉब्लम होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, थैंक यू।